सत साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से अरदास करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह अच्छी विचारधारा हो, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हम मंगल कामना करें। तो कल की क्लास में आपने सुना था कि मंदिर को ऊंचा बना रहे हैं और हम किसी के जीवन को ऊंचा बनाने की जगह नीचा गिरा रहे हैं। तो आज जरा इसका अगला चरण सुनिए कि जब हमने इस बात का पता लगा लिया कि भक्ति मार्ग में हमारा मंदिर भी बाधक है, बाधा डालता है, और मंदिर भी साधक है। अगर व्यवस्था अच्छी हो, अगर नियमानुसार हो तो वो साधक होता है, अगर नियम से बाहर हो जाता है तो बाधक है। तो आइए आज हम भक्ति के बारे में जानें कि भक्ति है क्या, असलियत में क्या होती है। भक्ति एक भ्रम है, लेकिन चौंकना मत, हकीकत है ये बात, इसकी जांच करके देखना। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है मेरी गाय कोई मत गाना, मेरी गाय गाओगे धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोज ही खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। इसलिए भक्ति एक भ्रम है और भक्ति में एक शक्ति होती है। शक्ति है वो एक शर्म है। शर्म का मतलब कौन सा शर्म? शर्म का मतलब मेहनत, यानी हमारे अंदर एक ऐसी भावना जिससे दृढ़ निश्चय हो हमारा और हम कर्मशील बने। जब शक्ति एक शर्म है तो फिर पालना करना है इनका, वो हमारा धर्म है। अब आपको पूरा गहराई से समझना है, भक्ति एक भ्रम है और शक्ति एक शर्म है और पालना करना वो हमारा एक धर्म है। और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो तीनों मिलकर हमारा एक कर्म है। और कर्म की पहचान हमें खुद को करनी है, क्योंकि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सुक्रम और एक कुक्रम। अगर हम कुक्रम की ओर चलते हैं तो ये भक्ति हमारा केवल भ्रम है और नहीं, भक्ति हमारी एक साधना होती है जो परमात्मा से मिलाती है। अगर हम कुक्रम करते हैं तो ये शक्ति है, ये हमारी शर्म है, मेहनत तो है, लेकिन ये मेहनत हमारी दूसरी ओर ले जाएगी जो हमें पतन के कागार पर पहुंचा देगी। अगर हम इसके धर्म की पालना करते हैं, यानी जब हमारी भक्ति विपरीत हो गई, शक्ति विपरीत हो गई, तो धर्म कैसा हो गया? धर्म हमारा वो हो जाएगा जो एक दूसरे में बंटवारा कर दे और एक दूसरे में मार काट करवा दे, एक दूसरे में भ्रमित करके दीवारें निकाल दे, वो धर्म हो जाता है। इसलिए इन तीनों को मिलकर कर्म को पहचानना है, वो मेरा खुद का काम है कि अगर मैं खुद को पहचान लेता हूँ कि मेरा कर्म क्या है, तो फिर हमारी भक्ति है वो मजबूत हो जाती है और हमारे रास्ते हैं वो बिल्कुल सुदृढ़ और मजबूत हो जाते हैं। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अभी आपको समझना होगा, जानना होगा। कल की क्लास में आपको बताया था कि मंदिर की मंजिल से मंजिल, ऊंची से ऊंची मंजिल बना रही हैं। इन मंजिलों को बनाते हुए और देखते हैं कि ये छोटे छोटे मंदिर बना दिए, यहाँ पर ये बनाकर ये किसी माता का बना दिया और बना दिया। इससे निचले स्तर पर आते हैं तो थोड़ी सी दो चार ईंटें खड़ी करके ऐसे उसमें भी एक मंदिर बना दिया, थान बना दिया, और ये बनाकर इसकी पूजा करने लगे। कोई इसकी पूजा करने लगे, कोई इसकी पूजा करने लगे। घर में खाने को चाहे रोटियां ना हो, लेकिन वहाँ पूजा के लिए हमें कुछ न कुछ करना जरूरी होता है। इसलिए हमारा एक भ्रम है, ये भक्ति करना एक भ्रम है, लेकिन भक्ति करना हमारा परमात्मा से मिलन भी है। तो जरा सोचिए, असलियत में देवता कौन है? आज हम एक बात से ऐसा पर्दा हटाएं जिससे हमें ये पता लग जाए कि देवता है कौन। ये देवता कौन है? क्या देवता बलि लेते हैं? एक ये भी बात समझने की है, बहुत गहरा सवाल है कि सभी देवता मनुष्य ने बनाए हैं और जो मनुष्य ने बनाए हैं वो क्या करेंगे? जो मनुष्य उनको चलाते हैं वैसा ही देवता मनाते हैं।
आपको फिर समझना होगा कि असलियत में देवता कौन है और क्या देवता बलि लेते हैं। देवता लोगों के मंदिर में जीवों की बलि दी जाती है, तो क्या वो देवता हैं? इसके बारे में हमें गहराई से सोचना होगा। फिर हम आगे चल के देखें तो ये देवता मनुष्य ने बनाया, हाथ से मंदिर बनाया, अपने हाथ से मंदिर बना के और भोले भाले जीवों को जैसे बता दिया कि आपको यहाँ पर बलि चढ़ानी है, यहाँ आपको लड्डू चढ़ाने हैं, यहाँ ये कराना है, वो कराना है, ऐसे होता रहा। लेकिन जो कुदरत ने बनाए हैं, जो देवता हमारी कुदरत ने बनाए हैं, वो बलि नहीं मांगते कभी भी। कुदरत के देवता कौन से हैं? जैसे सूर्य देव है, ये हमें ताप देता है। अगर कुदरत ये ताप बंद कर दे तो हमारा क्या हल होगा? हम समाप्त हो जाएंगे। एक हवा देवता है, जैसे कुदरत अगर हवा बंद कर देती है तो क्या होगा? फिर हम जिएंगे नहीं। इस प्रकार पानी है, वो कुदरत अगर बंद कर दे तो क्या होगा? ऐसे अग्नि, पानी, जो भी हमारे तत्व हैं या हमारे कुदरती तौर से जो देवता हैं, वो अपना प्रकाश बंद कर दे तो फिर हमारा क्या होगा? अब जानिए कि मनुष्य का भोजन और जीवों का भोजन दोनों में अंतर क्या है। लेकिन पहला हमारा सवाल क्या है कि एक देवता बनाया मनुष्य ने, एक देवता बनाया है कुदरत ने। कुदरत का देवता बनाया हुआ है तो हम भी कुदरत के बनाए हुए हैं। अगर मनुष्य के देवता बनाए हुए हैं तो हम मनुष्य चोले में हैं, हमने देवता बनाकर हमने मनुष्यों को पूजा करवा दी। इसके बारे में गहराई से हमें समझना होगा। मनुष्य का भोजन जीवों का भक्षण करना नहीं होता। जब जीव का भक्षण मनुष्य करता है तो ये भक्षण करना नहीं होता। परमात्मा ने सब जीवों को अपना अपना भोजन दिया है। इस बात को याद रखो कि भोजन के अनुसार ही जबड़े और दांत दिए हैं। आपने देखा होगा शेर का जबड़ा कितना मजबूत होता है, लकड़ बग्गे का जबड़ा कितना मजबूत होता है, कितने मोटे दांत होते हैं, क्योंकि उनको जीवों को खाना होता है। लेकिन मनुष्य के दांत तो ऐसे नहीं होते। पहले थोड़े बड़े दांत होते हैं, उससे छोटे होते हैं, अंदर जाड़ें होती है, और फिर हमारी गिनती 32 होती है। 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, 32 दांत होते हैं हमारी 32 घड़ियों के अनुसार, और 32 बार एक टूक को उगाल के उसको और फिर हमें चबा कर खाना होता है। ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए हमें समझना होगा कि मनुष्य का भोजन हमारे लिए काजू, बादाम, किशमिश, सेब, संतरे और अन्य अनाज, चावल या हमारे मक्की या गेहूं वगैरह सब कुछ हमें परमात्मा ने दिया और कहा कि तुम अच्छी चीज़ खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, नारियल खाओ और खोपड़े लो और कुछ लो, सब कुछ लो। लेकिन अगर तुम जीवों को खाते हो तो ये जीव तुम्हारे लायक नहीं। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हो सकता है मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंच जाए तो मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम अपने आप की खोज करके देखोगे तो तुम्हें ये ज़रूर पता लग जाएगा कि देवता ने कभी नहीं कहा कि मेरे बलि चढ़ाओ। ऐसा कोई देवता नहीं है। देवता नाम होता है देने वाले का। जो देने वाला है वो अपने जीवों को कैसे खाएगा? इसलिए हमें समझना और जानना है कि शेर का जबड़ा अलग होता है, मनुष्य का जबड़ा अलग होता है, कई पशुओं के अलग होते हैं। जैसे भैंस है, भैंस के आगे कोई जीव को रख दो वो नहीं खाएगी, गाय के आगे रख दो नहीं खाएगी। इस प्रकार अपना अपना भोजन प्रकृति ने दिया है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो अपने सब कुछ अपने आप को भूलकर पशुवृत्ति में चली जाती है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, देवताओं ने जीवों के भक्षण के लिए क्या कहा था? शुरुआत में कैसे हुआ था? मनुष्य जब जीवों का भक्षण करने लगा तब कोई देव शक्ति प्रचंड हुई, यानी प्राकृतिक शक्ति। उसने कहा कि आप एक जीव को मेरे नाम से बख्श देना, छोड़ देना।
तो फिर क्या होता था, जैसे एक बकरा है, बकरे के कान नाद कर इसमें कोई कुंडल डालकर छोड़ देते थे कि ये फला देवता के नाम का है। इसका मतलब क्या निकला कि देवता लोगों ने कहा इसको बख्श देना है, खाना नहीं, छोड़ देना है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज तो अगर बकरा चढ़ा दिया तो उसको काट देते हैं। आप जरा देखिए, बकरा हो, मुर्गा हो या और कोई चीज़ हो, उसकी बलि देते हैं तो इंसान का काम नहीं होता बलि देना। लेकिन मेरी बात का कोई बुरा मत मान लेना, बहुत से ऐसे धर्म होते हैं जिन धर्मों में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन सनातन धर्म कभी इजाज़त नहीं देता ऐसी बातों की। लेकिन बंदे ने सब कुछ उल्टा किया तो आज नतीजा क्या है इसका, अनेकों मंदिर बन गए। मंदिर कितने होंगे, हमारे हजारों तरह के मंदिर हैं। कोई किसी का मंदिर है, कोई शिव का है, कोई किसी का है, लेकिन विष्णु का क्यों नहीं बना रहे? विष्णु हमारा पालन करने वाला होता है, मंदिर नहीं बना रहे उसके। शिव के मंदिर बनाते हैं क्योंकि भांग पीते हैं, हमें भांग की आदत पड़ जाए तो हम शिव का नाम लेकर भांग पी लें। कुछ देवता ऐसे हैं, भैरू जैसे, हमें शराब पीने की आदत हो तो वो शराब के लिए भैरू की आड़ लेकर हम पीने लग गए। काली माई है, वो भेंट लेती है तो उसका नाम लेके हम भेंट चढ़ाने लग गए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात मेरी समझ आई है तो तुम अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के बाद आपको पता लगेगा कि हकीकत में देवता कौन है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में इससे आगे बताया जाएगा कि हमें अपना सुधार कैसे करना चाहिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे। साहिब गुरु